नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल विवाद को लेकर एक्शन और राजनीति तेज होती जा रही है। सीएम योगी के आदेश पर दंगाइयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें 6 राज्यों में दबिश दे रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी चल रही है। मामले में अब तक 3 महिला समेत 35 आरोपी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने फुटेज की मदद से अब तक 400 लोगों के फोटो जारी किए हैं। वहीं शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता दिख रहा है। कल संभल जिला कोर्ट में कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होनी है। संभल जिला अदालत ने 10 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। इसको लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। अब कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया है। उन्होंने अभी रिपोर्ट के पूरी तरह से तैयार ना होने की बात कही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो सीएम योगी का तगड़ा डंडा चल रहा है, दूसरी तरफ अब सर्वे रिपोर्ट को लेकर फिर से राजनीति क्यों गर्मा गई है? देखिए, सर्वे रिपोर्ट तो पेश होना है, लेकिन ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी का डेट दिया है और उस समय तक कोई कार्रवाई निचली अदालत में होगी नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही निचली अदालत में कार्रवाई होगी। अगर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट पहुंच गई तो भी उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सर्वे करवाने का मकसद क्या है? सर्वे करवाने का मकसद यही है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन किए गए, जैसे ये लोग वर्शिप एक्ट की बात करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जो स्ट्रक्चर जैसा है था 1947 के समय, वो स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये शाही जामा मस्जिद, ये संभल का जो है, उसमें भी यही लागू होता है। ये फंस चुका है वर्शिप एक्ट को लेकर। ये जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गया है। इसी सर्वे के आधार पर यह बताया जाएगा कि देखो, ये वर्शिप एक्ट का बार बार बात कर रहा है कि वर्शिप एक्ट के तहत इसमें स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और एएसआई का सर्वे यही बताने वाला है कि इसमें 1947 के बाद कई परिवर्तन किए गए। उस कैंपस के अंदर जो कुआं था, जो कुआं पूजा करने के लिए महिलाएं जाती थी, जो कुछ मूर्तियां वहां पर थी, वो वहां पर भी पूजा करने के लिए जाते थे। इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे उसके दरवाजे बंद कर दिए। वहां नमाज अदा होने लगी, इन लोगों ने घेराव किया और उसके बाद दशक लगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में हो गया। ये 1947 की बात जो डेडलाइन देता है, ये उसके बाद सब 4 बार से ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की गई है अंदर में, जो कि एएसआई प्रोटेक्टेड साइट में अगर आपको स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन करना है तो सबसे पहले एएसआई से अनुमति लेनी होगी और उसी की टीम उसको स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन कर सकता है, ताकि वो जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही दिखे। ऐसा नहीं कि ईंट गारा से कहीं भी दीवार खड़े कर दिए, कहीं भी दीवार को खत्म कर दिए और कहीं भी जो कुआं है उसको भर दिए और वहां पर लीप पोत के उसको क्या बना दिए, वजूखाना। जो स्थितियां वहां पर है वो सर्वे रिपोर्ट में सामने आएगी। और जैसे ही ये सर्वे रिपोर्ट में सामने आएगी कि ये 1947, ये वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये 1947 नहीं, ये तो 80 के दशक में किया गया है। 80 के दशक में भी वहां पर था। जो वहां की महिलाएं बोल रही है कि हम लोग तो जाते थे, जो 75 साल की महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर की 70-75 साल की महिलाएं कह रही है कि हम लोग तो वहां पूजा करने के लिए जाते थे। तो अचानक से क्या हो गया? अचानक से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उन लोगों की संख्या कम हो गई, क्योंकि अंदर इन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया लोगों को। ये पूजा करने जाती थी, परेशानी पैदा कर दिया। वो धीरे धीरे कुएं को खत्म कर दिया और उसके बाद मूर्तियां हटाकर फेंक दिया। तो ऐसे में धीरे धीरे लोगों ने सोचा, उस समय जो स्थितियां थी, हिंदुस्तान की सरकारें, ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को ही प्रताड़ित करती रही है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार, इन सरकारों में ऐसे ही होते रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर स्ट्रक्चर जो 4 बार चेंज किया गया, वो स्ट्रक्चर को फिर से बहाल करने की बात कही जाएगी। और जैसा ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंस चुका था। ये जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हिंदू हितैषी हैं, ये तो हमेशा मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह के उनको प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से वो खुश हो जाए। हिंदू नाराज हो जाए कोई बात नहीं है, वो खुश रहे। लेकिन मजबूरी हो गई जब दिखाया गया कि देखो भाई, ये तो हमारे पास सबूत है कि यहाँ मूर्तियां थी, यहाँ नंदी की मूर्तियां हैं, यहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते थे
और ये बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, 90 के डिकेड में होता था, ये धीरे धीरे इन लोगों ने बंद करवा दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और जिसके लिए बार बार ये लोग भी बदनाम कर रहा है जस्टिस चंद्रचूड़ को, कि उन्होंने कहा कि अगर अंदर में स्ट्रक्चर अगर हिंदू देवी देवताओं का है तो परिवर्तन करने की बात नहीं है, वो आदेश देने की बात है कि पूजा हो या ना हो। अगर किसी धर्म के लिए जिस जगह पर कोई मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, उसके अंदर अगर दूसरे धर्म की आस्था से जुड़ी कुछ चीजें हैं तो उसको अनुमति न देना भी उसके अधिकारों का हनन है। तो यही बात संभल में दिख रही है। इसलिए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही ये सर्वे का रिपोर्ट आएगा उस पर एक्शन शुरू होगी, पूजा का अधिकार मिलेगा। अब अंदर में तुम नमाज पढ़ो, हम पूजा करेंगे, हम माइक लगाएंगे, तुम्हारे नमाज और अजान से ही हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। तो ये फिर कंसंट्रेशन पैदा होगा, या तो उसे पूरी तरह से सील कर दो, आइए जो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट बना दो, वहां पर नमाज की अनुमति नहीं मिलेगी, वहां वो एक ऐसे इमारत बनकर रह जाएगा जो कि 15वीं शताब्दी में बनाई गई है। या फिर दोनों को अधिकार दो, तुम भी नमाज पढ़ो, हम पूजा करेंगे उस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसी स्थिति एएसआई की रिपोर्ट से आने वाली है। इसलिए परेशान मौलाना है, और परेशानी उसको इस बात के लिए भी है कि अभी लगातार योगी का एक्शन चल रहा है। ये 400 से ज्यादा लोग, तो अभी ये पहली खेप है। 400 लोगों का जो फोटो जारी किया गया, ये तो पहली खेप है जिसमें क्या किया गया, कुछ इस्तेमाल हुए वीडियो फुटेज का फिर से उससे फोटो निकाले गए। जैसे अगर भीड़ थी तो कुछ सोशल मीडिया और धीरे धीरे जिस तरीके से उस दिन विवाद की खबर सामने, उसके फुटेज भी सामने आ रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने टसन में वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने खुद का वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने यह दिखाने के लिए वीडियो बनाया, देखो हम लोग कैसे पत्थर लेके पुलिस का सामना कर रहे हैं। कुछ दूसरे पक्ष ने भी बनाया, कुछ पुलिस वाले ने भी बनाया, क्योंकि पुलिस वाले भी आजकल एक काम अच्छा करते हैं कि सामने से अगर कोई भीड़ है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो सबसे पहले वीडियो बना लो, और दिखाने के लिए होगा कि देखो इसने गलती की थी, हमने गलती नहीं की थी। क्योंकि आजकल जो स्थितियां पैदा हुई है वो एक तरफा, पुलिस को मतलब पुलिस है तो वो गलत ही करेगा, ऐसी धारणा बना दी जाती है। और अगर सामने में मुसलमानों की भीड़ है तो पुलिस तो गलत ही करेगी, ऐसी धारणा बना दी जाती है। इसलिए 1 मिनट का वीडियो पहले जारी किया अखिलेश यादव ने, ये 56-57 सेकंड का वीडियो देखा कि नहीं ये वीडियो जारी किए हैं, इसमें तो पुलिस वाले सही दिख रहे हैं, वो पत्थरबाजी कर रहा है। तो उसने क्या किया, उस वीडियो को एडिट करवाया, 56 सेकंड के वीडियो को क्या कर दिया 26 सेकंड का, और 26 सेकंड में क्या दिखाया, पुलिस वाले सिर्फ लाठी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं ये नहीं बताएंगे। तो अखिलेश यादव जैसे लोग ऐसे एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो पूरी वीडियो तो योगी सरकार के सामने भी है। तो अभी जो मल्टी स्टेट ये जो कार्रवाई चल रही है उससे इन लोगों की परेशानी बढ़ी ही है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जिस तरीके से हिंदुओं ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ऐलान करना शुरू कर दिया। जैसे बनारस में उदय प्रताप सिंह कॉलेज को देखिए, वहां पर क्या हो रहा है, उदय प्रताप सिंह कॉलेज वहां पर मजार बना के रखो कि एक दो नहीं है, ये ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जहां पर हिंदुओं का कोई जो भी कॉलेज हो, स्कूल हो, हिंदुओं का कोई ठिकाना हो, और वहां पर एक छोटा सा मजार बना के रख दिया। हिंदुस्तान में ही इस्लाम में मजार का कल्चर है, पूरे अरब में मजार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा करता नहीं। तो वो जो स्ट्रक्चर बना के रखते हो वो किसी की याद में रखते हो और उसके सामने सर झुकाते हो, ऐसे तो कहोगे कि अल्लाह के सामने। और उसी बहाने एक भीड़ इकट्ठा होती है, और ये बेसिकली इसके धर्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। क्योंकि जब तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, इस नाम पर तुम वंदे मातरम कहने से डरते हो, भारत माता की जय नहीं कह पाते हो, तो वो स्ट्रक्चर के सामने मजार पर जाकर सर कैसे झुका सकते? तो तुम्हारे इस्लाम के मेन जो थॉट है उसी के खिलाफ है, तो इसे तो उखाड़ कर फेंकना चाहिए। मजारों की कोई संस्कृति यहाँ है नहीं, होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये कहीं भी मजार डाल देगा और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अलग अलग मोहल्लों में सबसे ज्यादा मस्जिद और जो दरगाह है उससे भी ज्यादा मजार के कारण परेशानी है। कहीं भी एक स्ट्रक्चर बनाओ, उस पर चादर डालो और किसी भी अरे गहरे सूफी का नाम लिख दो कि वहां पर बैठता था
और उसके नाम से मजार बना दो, चादर लगा दो और वहां पर लोग इकट्ठा होने लगेंगे। तो ये स्थिति उदय प्रताप सिंह कॉलेज का था, जहां पर सबको भगाया गया मारपीट कर कि तुम यहां पर जाकर नमाज पढ़ोगे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये विवाद जो अलग अलग जगहों पे पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये तो इन लोगों के ऊपर है कि ये सुधर जाए अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर। हिंदू जागा है तो इनको ये चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत सिर्फ हमारा नहीं, उसका भी है। ये इसके पूर्वज भी वही थे जो हम हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो सांस्कृतिक विरासत को लेकर तुम सरेंडर कर दो, या तो फिर कन्फ्रंटेशन पैदा करते हो, विवाद पैदा करते हो, तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। लेकिन अब मौलानाओं के सुर क्यों बदल रहे हैं? अब बांग्लादेश का भी जिक्र कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वहां पे हिंदू पर बड़ी अत्याचार हो रहा है। ये तो सुर बदलने ही है, थोड़े सुर बदले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बदल गया। सुर बदलने का मतलब होता है कि ये बैकफुट पर आया हुआ है, डरा हुआ है, तो थोड़ा बीच में बैलेंस करने की कोशिश है। अगर कोई सांप है जो मुड़कर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहर उगलना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि वो डरा हुआ है, बिल में दुबकने की कोशिश कर रहा है। जब उसको लगेगा कि हम फिर से हिम्मत जुटा पाए हैं और एक आदमी कहीं जा रहा है और वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो फिर से उसे डसने की कोशिश करेगा। इन लोगों की स्थिति यही है। अभी चूंकि पूरा हिंदू जागा हुआ है, अभी बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं और बहिष्कार की बात भी चल रही है, टोटल बाइकॉट की बात चल रही है कि अब इन लोगों के साथ कोई सामंजस्य बिठाने की जरूरत ही नहीं है। ये गंगा जमुनी संस्कृति, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका था। तो ऐसे में इन लोगों के सुर कुछ दिन के लिए बदले हैं और यही हिंदुओं का कंफ्यूजन होता है कि जो कंफ्यूज हो गए, जो द्रवित हो गए, जो सोचने लगे देखो ये मौलाना भी है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की बात उठा रहा है, इन लोगों को थोड़ा ये संभल कर बोलना चाहिए। इस बात के लिए इनको दुख न लगे, वैसे काम हम भी यहाँ करें, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। जब कंफ्यूज हो गए तो फिर ये तुम्हारे साथ वही करेगा जो पिछले 70 सालों से कर रहा है और फिर से ये इस्लामिक किलाबंदी करना शुरू कर देगा। जो स्थिति हिंदुस्तान में है, इसको आगे बढ़ने देना चाहिए, इसको सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि ये हिंदुस्तान में शरणार्थी की तरह रहा है, इस्लाम के नाम पर एक देश बनाया था और उस देश में न जाके यहाँ रहा है, तो यहाँ कॉन्स्पिरेटर की तरह न रहे बल्कि हिंदुस्तान के नागरिक की तरह रहे, तभी इन लोगों के साथ कोई सामंजस्य बिठाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में योगी एक्शन के बाद अब पूरी तरह से शांति है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। एक एक कर संभल में बवाल करने और कराने वालों के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं और कट्टरपंथियों में इसी की वजह से दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।